Morning students. In our previous classes, we have almost completed simple adverb and interrogative adverb. Today we are going to study interrogative adverb. Besides its, if time remains, we also study position of adverbs. So let's see relative adverb. Relative adverb, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि रिलेटिव एडवर्ब में और इंटेरोगेटिव एडवर्ब में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है देखने में, लेकिन जैसे ही उनका फंक्शन चेंज होगा तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए वो बात लिखी भी है यहाँ पर। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? जो शब्द इंटेरोगेटिव एडवर्ब का कार्य करते हैं वही शब्द रिलेटिव एडवर्ब की भांति भी कार्य कर सकते हैं। माने जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है वही वर्ड रिलेटिव एडवर्ब का भी काम कर सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, जब ये शब्द रिलेटिव एडवर्ब की भांति कार्य करते हैं तो इनकी प्रश्न पूछने की क्षमता समाप्त हो जाती है। व्हेन इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड एज रिलेटिव एडवर्ब, द कैपेसिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड्स विद इट। तथा ये दो वाक्यों या दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले कंजक्शन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज होगा तो ये दो वाक्यों को जोड़ सकता है या दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है, और जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। मैंने पहले भी बताया है आपको। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, जैसे ये है सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर वेयर से आपको क्या पूछा जा रहा है? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ से प्लेस निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेयर काम कर रहा है क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो ये होगा यहाँ पर वेयर क्या हो जाएगा आपका? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। आइए अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, यह स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ वेयर ने क्या काम किया? इस क्लॉज और इस क्लॉज को जोड़ने का काम किया। तो यहाँ पर वेयर ने क्या काम किया? कंजक्शन का। किसका काम किया? वेयर ने कंजक्शन का। जब वेयर कंजक्शन का काम करता है तो क्या बन जाता है? वो रिलेटिव एडवर्ब। ध्यान रहेगा। जब वेयर, इसी तरह से टाइम के भी कंजक्शन है, तो टाइम व्हेन से क्वेश्चन करोगे। जब व्हेन को आप इधर यूज करने लगोगे क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो फिर व्हेन रिलेटिव एडवर्ब बन जाएगा। ऐसे ही सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो मैंने कल लिखे थे आपके लिए, वो सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स रिलेटिव एडवर्ब का काम कर सकते हैं, बशर्ते कि वो क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करें। ठीक, तो बस इतना ही है रिलेटिव एडवर्ब में। अब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्य बिंदु हैं, उन्हें देख लीजिए। अधिकांश एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कल भी बताई थी बात मैंने हल्की सी। तो ज़्यादातर जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, मैनर वो वाले एडवर्ब्स होते हैं जिनमें हमको कार्य करने की विधि मालूम पड़ती है, तरीका मालूम पड़ता है। तो ज़्यादातर जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं और कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एडजेक्टिव के अंत में, तो क्या करेंगे हम इनको कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन कैसे करेंगे? एडजेक्टिव के अंत में ly जोड़कर बनाए जा सकते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर और कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एडजेक्टिव के अंत में ly जोड़कर बनाए जा सकते हैं। जैसे स्लो है आपका एडजेक्टिव, स्लो क्या है? एडजेक्टिव, और इससे बना दिया स्लोली एडवर्ब। स्लोली क्या बना दिया? एडवर्ब। इसी तरह से ग्रेव एडजेक्टिव, ग्रेवली क्या हो गया? एडवर्ब। इमीडिएट एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। काइंड एडजेक्टिव, काइंडली एडवर्ब। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि एडजेक्टिव में ly जोड़ करके आप एडवर्ब ऑफ मैनर बना सकते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ही ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी ly जुड़ा हुआ होता है, तो उनके लिए फिर आपके पास एडवर्ब नहीं होता है। तो उसमें क्या करना होता है, इसको देखते हैं हम। जिन एडजेक्टिव्स के अंत में ly लगा होता है, ये सारे एडजेक्टिव्स ऐसे थे जिनमें ly लगा हुआ नहीं था। जिनमें ly लगा हुआ नहीं था उन एडजेक्टिव्स में ly जोड़ करके आपने एडवर्ब ऑफ मैनर बना लिया। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे जिनमें ऑलरेडी ly लगा होता है, उनका एडवर्ब नहीं बनाया जा सकता। जिस एडजेक्टिव में ऑलरेडी ly लगा हुआ हो उसका आप एडवर्ब नहीं बना सकते। इनमें फ्रेंडली, लाइकली, लोनली, लवली, लोली, मैडनली आदि मुख्य हैं। तो
इन देखिए ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, अब इनको आप एडवर्ब नहीं बना सकते। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स में जो ये कमी आ रही है कि इनको आप एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं बना सकते, तो इसके लिए क्या करना होता है, इस कमी को दूर करने के लिए समानार्थी एडवर्ब, मतलब ऐसा एडवर्ब यूज करना होता है हमको जिस एडवर्ब का अर्थ जो है इनसे मिलता जुलता हो। ऐसा एडवर्ब यूज करना होगा जिनका अर्थ इनसे मिलता जुलता हो, या कोई एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करके हम एडवर्ब का काम कर लेते हैं। जैसे लाइकली, प्रोबेबली, ठीक, फ्रेंडली, तो फ्रेंडली एडजेक्टिव है, अब इसके लिए हमने ये फ्रेज यूज कर दी, इन ए फ्रेंडली वे, मतलब मित्रवत तरीके से। तो इस तरह से हम जिन एडजेक्टिव्स में ly ऑलरेडी जुड़ा होता है उनके एडवर्ब नहीं बना पाते, तो उस कंडीशन में या तो हमको उसके जैसा इक्विवेलेंट अर्थ का, उसके समान अर्थ का ही दूसरा कोई वर्ड ढूंढना पड़ता है, या फिर उसकी जगह पर एडवर्बियल फ्रेज यूज करके हम एडवर्ब की जगह पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिलेटिव एडवर्ब और ये कुछ दो बातें किस तरह से फॉर्मेशन होगी एडवर्ब की, ये आपको बताई गई है। और अब हम देखते हैं क्या, ये तो हो गया आपका समानार्थी शब्द है, ये ध्यान रखना, समानार्थी, और ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, ठीक। और इसके बाद अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब किस पोजीशन में यूज होते हैं, आइए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब से मतलब ये है कि जो एडवर्ब सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो उन एडवर्ब्स की एक स्थिति होती है, माने एक जगह निर्धारित होती है, तो उसी को हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब के नाम से जानते हैं। जनरली एडवर्ब का जो हम प्रयोग करते हैं वो सेंटेंस के या तो शुरू में करते हैं, या बीच में करते हैं, या एंड में करते हैं। तो उसके आधार पर ही एडवर्ब की 3 पोजीशंस बन जाती हैं, और उन 3 पोजीशंस को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आइए क्या लिखा है देखते हैं। अनेक एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी वाक्य में आवश्यकता या परिस्थिति अनुसार स्थिति बदलती रहती है। ये बात भी जरूरी नहीं है कि इफ सम एडवर्ब इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस is not used in the end of the sentence. It depends on the circumstances and it depends on the need कि where it should be applied। ये हमको देखना है कि कभी एडवर्ब वाक्य के प्रारंभ में, कभी बीच में और कभी अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बात तय है कि एडवर्ब या तो कभी शुरू में होगा, कभी बीच में होगा, कभी एंड में होगा। तो इस तरह से एडवर्ब्स की अपनी अलग अलग पोजीशंस होती हैं, और इन पोजीशंस को हम तीन प्रकार की होती हैं ये पोजीशंस। फ्रंट पोजीशन होती है, मिड पोजीशन होती है और एंड पोजीशन होती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब, कि कौन से एडवर्ब्स हमारे फ्रंट पोजीशन पे यूज होंगे। फ्रंट पोजीशन का मतलब वाक्य के शुरू में प्रयोग किए जाने वाले एडवर्ब्स। तो देखिए कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको एम्फेसिस देने के लिए वाक्य के शुरू में प्रयोग करते हैं। जब हमें एम्फेसिस देना हो, एम्फेसिस का मतलब जोर डाल के बात कहनी हो, बल डाल के बात करनी हो, उस कंडीशन में हम एडवर्ब को वाक्य के शुरू में लगाते हैं, तो वो FPA कहलाता है, माने कि फ्रंट पोजीशन का एडवर्ब। सामान्य परिस्थिति में इनकी स्थिति वाक्य में कहीं और होती है। ये कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ लगेगा, लेकिन वाक्य में शुरू में नहीं लगेगा सामान्य परिस्थिति में, ठीक। बीच में आ सकता है, एंड में आ सकता है, लेकिन जब तक एम्फेसिस देने की बात नहीं होगी तब तक वो वाक्य के शुरू में नहीं लगेगा। जैसे देखिए आई गो देयर अकेशनली, आई गो देयर अकेशनली, ये सामान्य परिस्थिति है। अकेशन अवसर पर, अवसर मिलता है तो जाता है, अकेशनली सामान्य परिस्थिति हो गई है। जबकि इस वाले सेंटेंस में देखिए अकेशनली आई गो टू ए मूवी बट आई गो मच मोर ऑफन टू द थिएटर। देखिए तो इसने एम्फेसिस, यहाँ पर हमको क्या शो हो रहा है, एम्फेसिस शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, एम्फेसिस, जोर डाल के इस बात को कर रहा है। क्यों कि वो सामान्य तौर पे तो ज़्यादातर कहाँ जाता है, थिएटर में जाता है, लेकिन मूवी के लिए तो वो जब तभी जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, तो इस बात पे जोर डाल के कह रहा है कि मूवी के लिए जब तब जाता है। तो इसलिए अकेशनली को हमने कहाँ लगाया, सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, ठीक। और नॉर्मली हमने कहाँ लगाया था, ये एंड में लगाया था। तो जहाँ एम्फेसिस देना होता है वहाँ पर हमको एडवर्ब जो है वाक्य के शुरू में लगाना
हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रंट पोजीशन में और कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, आइए वो भी देखते हैं। नॉर्मली हम एडवर्ब को फ्रंट पोजीशन में कब रखते हैं, जब वो एम्फेसिस देने के लिए यूज हो रहा हो। इसके अलावा फ्रंट पोजीशन में और कौन से एडवर्ब आते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब है व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा, ये हमेशा फ्रंट पोजीशन में ही आते हैं। वेयर डू यू लिव, व्हेन डिड ही कम, हाउ हैव यू बीन सिटिंग, हाउ हैव यू बीन डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम किस तरह से कर रहे हो। तो इस तरह की कंडीशन में जब आप देखेंगे तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो हैं वो हमेशा फ्रंट पोजीशन में ही यूज होते हैं। किंतु लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, किंतु जब ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स किसी डिपेंडेंट क्लॉज के क्या होने लगते हैं, रिलेटिव एडवर्ब की तरह काम करने लगते हैं किसी डिपेंडेंट क्लॉज में, तो फिर इनकी वो फ्रंट पोजीशन छूट जाती है, फिर वो फ्रंट पोजीशन पे नहीं रहते, फिर वो किसी और पोजीशन पे वाक्य में कहीं पर भी अलग जगह पर यूज होते हैं। जैसे देखिए वेयर डू यू लिव, ये है वेयर, तो फ्रंट पोजीशन पे आया। व्हेन डिड ही कम, फ्रंट पोजीशन पे आया। लेकिन यहाँ देखिए दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, तो यहाँ पर इसने डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज को इस क्लॉज से ऐड करने का काम किया, कंजक्शन का काम किया, तो इसकी जो फ्रंट पोजीशन थी वो चेंज हो गई। इसी तरह से आई डू नॉट नो व्हेन ही लेफ्ट, तो यहाँ देखिए व्हेन, तो यहाँ पर भी ये क्लॉज और ये क्लॉज जोड़ने का काम किया इसने, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, तो इस डिपेंडेंट क्लॉज में जोड़ने का काम करता है कंजक्शन, और कंजक्शन की तरह जब एडवर्ब काम करने लगता है तो क्या होता है, वो रिलेटिव एडवर्ब होता है। तो ये भी यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब बन गया। तो इस तरह से जब भी कोई इंटेरोगेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब की तरह काम करेगा तो वो कभी भी फ्रंट पोजीशन पे यूज नहीं होगा, लेकिन इंटेरोगेटिव एडवर्ब जब होगा तो वो फ्रंट पोजीशन पे यूज होता है। फ्रंट पोजीशन का मतलब वाक्य के शुरू में प्रयोग होना। और उसके बाद है एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, माने ऐसे एडवर्ब जो टाइम बताते हैं। तो इन एडवर्ब्स को या तो हम फ्रंट पोजीशन पे यूज करते हैं या एंड पोजीशन पे। नॉर्मली ज़्यादातर एंड पोजीशन पे यूज होते हैं। जैसे ही केम हेयर यस्टरडे, वह यहाँ कल आया था, तो यस्टरडे क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसी तरह से यस्टरडे शुरू में आ गया, यस्टरडे ही केम हेयर। नाउ आई एम प्लेइंग, अब मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो नाउ शुरू में आ गया। आई एम प्लेइंग नाउ, एंड में भी लगा दोगे तो भी चलता है। तो कुल मिला के बात यही है कि एडवर्बियल्स ऑफ टाइम की जब बात करेंगे तो उनको या तो हम फ्रंट पोजीशन पे यूज कर सकते हैं या एंड पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रंट पोजीशन पे एडवर्बियल ऑफ टाइम इंटरोगेटिव एडवर्ब यूज होगा, और आपका एम्फेसिस देने के लिए कोई एडवर्ब अगर आ रहा है तो वो भी फ्रंट पोजीशन पर ही यूज होगा। अब अगली क्लास में हम करेंगे मिड पोजीशन और एंड पोजीशन के एडवर्ब्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।